मैसिव ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज़ करेंगे। नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रूथलेस कार्रवाई करेंगे। जो सरेंडर करेंगे बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ, उनके वो चांस देंगे हम। जो कि एब्सकॉन्डर्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा चैम्पियन समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उनको मुकाबला होगा, फिर उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। सिंध हुकूमत का कच्चे में बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ललजार ने कहा, सरेंडर करने वाले डाकुओं को मौका देंगे। नामी ग्रामी डाकुओं को टारगेट करके निशाना बनाया जाएगा। खुद को बड़ा चैंपियन समझने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑपरेशन में फौज की जरूरत नहीं, पंजाब पुलिस की भी जरूरत होगी। सी पैक पर 2 साल से कॉन्वॉय नहीं चल रहे। जाए दूसरे सूबों के दौरा करने के लिए, वो अपने सूबे के अगर हर कोने में जाएं, खुसूसन उन जगहों पे जहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा है, ताकि लोगों को एहसास होए कि हमारी कोई लीडरशिप है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो उसका सूबा हो, वो छोड़ के दूसरे सूबों में जाके रंगबाजी करने से कोई शहीदों के साथ यकजहती जो है उसका इजहार नहीं होता और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है आप सीना सफ़र नहीं होते। पीटीआई का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े मौक़िफ़ नहीं है। वज़ीर दिफ़ा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी वर्कर को अपना सूबा छोड़कर दूसरी जगहों पर रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला केपी अपने सूबे में दहशतगर्दी के खलफशार को ख़त्म करने पर काम करें, दूसरे सूबों की बजाय अपने सूबों के हर कोने में जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शोहदा के जनाज़ों में शिरकत करें। स्टॉक मार्केट में कारोबारी बुलंदी का सिलसिला जारी। मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही नया रिकॉर्ड मिल गया। 100 इंडेक्स 1,87,000 की बुलंद तरीन सतह पर 1 जनवरी से स्टॉक मार्केट में 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो चुका। हिस्से मार्केट के सरमायाकारों को नए साल में मजीद बेहतरी की तवक्कुआत। IMF के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क की रोशनी में हुकूमत ने आइंदा बजट की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक बजट में सुपर टैक्स पॉलिसी रेट, बिजली के नरखों में कमी पर गौर, बेरोजगारी और गुर्बत में कमी के इक़दाम पर भी ज़ेर तजवीज़। वज़ारत ख़जाना ने मुआशी ग्रोथ और सरमायाकारी के फ़रोग़ को तरजीहात में शामिल कर दिया। हुकूमत की IMF के कर्ज प्रोग्राम में रिलीफ और स्ट्रक्चर में तब्दीली के लिए भी वर्किंग जारी। इतनी बड़ी तादाद में पंजाब की माएं, पंजाब की बहनें, पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकल आएंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। जब वो मैदान अमल में निकलेंगी, जब वो अपने मुल्क की खिदमत के लिए निकलेंगी, वो दिन दूर नहीं है कि ये माएं, बहनें, बेटियां मिल के इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तकदीर बदल देंगी। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है माशाअल्लाह। अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। पंजाब की बेटी किसी से कम नहीं, अगर वो मेहनत करे तो सब कुछ हासिल कर सकती है। पंजाब में प्रोवोकेटिव गवर्नेंस है। पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो कोई हरा नहीं सकेगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम में तकरीब से खिताब। हुकूमत अब बीमार लोगों का अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी। हुकूमत अब खुद चलकर अवाम के पास जाएगी। माएँ बहनें मिलकर पंजाब की तकदीर बदलेंगी। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जब मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां दूर भाग जाएंगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दुबई के तजारती वफ्द के ग्रुप की मुलाकात। हुकूमती और तजारती असासों की टोकनाइजेशन तेज करने पर इत्तफाक। हम कराची की तरक्की का जामे मंसूबा नाफिज करना चाहते हैं। कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से FWO के वफ्द की मुलाकात। कहा, चाहता हूँ FWO के साथ शराकत दारी कायम करके तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएं।
शहर कराची के तमाम मेगा और अहम मंसूबों की बेहतरीन डिजाइनिंग होनी चाहिए। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। अहम मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू ता शाहराह फैसल तक सड़क की तामीर शामिल है। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तामीर की जाएगी। इमरान खान की हुकूमत में तालिबान और दहशतगर्दों को जो जेल में थे उनको छोड़ा गया, मुझे उस पर भी एतराज़ात हैं। जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें उस पर भी एतराज़ात हैं। तो हमने सियासत में उनके एतराज़ात हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, जब कोई हमारे घर पे आ रहा है, जब कोई हमारे एज ए मेहमान होके आ रहा है, तो हम उनको बिल्कुल उनका वो जायज़ हक है, उनको हम वेलकम करेंगे। बानी पीटीआई हमेशा दहशतगर्दों को सपोर्ट करते थे। बानी की हुकूमत में दहशतगर्दों को छोड़ा गया। पीटीआई की सियासत और सोच से इख्तलाफ जरूर है। पीटीआई ने इख्तलाफात और गाली देने के सिवा क्या ही किया है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में मगरिब के बाद थाने में सिपाही नहीं बैठ सकता। सिंध हुकूमत सुहेल अफरीदी को वेलकम करेगी। कानून के दायरे में रहकर सुहेल अफरीदी सब कुछ करें। सिंध ने हमेशा मेहमान नवाजी की है। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी भी देगी। पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ादी सहाफ़त की हामी रही। सहाफ़ियों के मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मुलाकात। दोनों की मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। मुलाकात गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में कराई गई। बुशरा बीबी के वकील की जानिब से भेजा गया ज़रूरी सामान भी जेल इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दिया गया। कंबल, गर्म कपड़े, मेवाजात, खजूरें और दीगर अशिया शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। बानी पीटीआई की हमशीरा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। प्रोसिक्यूशन की केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाने की इस्तदा मंजूर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन खिताब में नरेंद्र मोदी की नकल उतार दी। बोले, मोदी मेरे पास आए, कहा सर मैं मिलना चाहता हूँ, 5 साल से मुलाकात के इंतजार में हूँ। मोदी ने कहा हम पॉलिसी बदल रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर भी दिया है। अब मोदी मुझसे खुश नहीं क्योंकि उन्हें भारी टैरिफ अदा करना पड़ रहा है। हमारे कहने पर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी काफी हद तक कम कर दी। अमेरिका और वेनेजुएला का $2 अरब का तेल मुआहदा तय। वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, यह तेल अमेरिका में मार्केट कीमत पर फरोख्त किया जाएगा और इसकी आमदनी को वो खुद कंट्रोल करेंगे और इसे अमेरिकी और वेनेजुएला के अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला को एक और धमकी दे दी। वेनेजुएला चीन, रूस समेत दीगर ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात को फौरी ख़त्म करे वरना शदीद नताज भुगतना होंगे। वाशिंगटन इंतजामिया का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद वेनेजुएला को अमेरिकी मार्केट और सरमायाकारी के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर करना है। दूसरी जानिब रूस और चीन ने इस फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उसे वेनेजुएला की खुदमुख्तारी पर हमला करार दिया। पाकिस्तान चीन का दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ निज़ाम मजीद मौसर बनाने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीन के वजारत पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स आमद। चीनी हम मनसब वांग जोहोंग से 3.5 घंटे की तवील मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हर 3 माह बाद मीटिंग पर इतफाक। दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर जोर। मेयर कराची ने बल्दिया इत्तेहाद टाउन में सड़कों की तामीर और दीगर मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। निकासी आब की बेहतरी के लिए 21,000 फुट से ज़ायद RCC पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मंसूबा मुकम्मल होने से इलाके में सैलाबी सूरत हाल का खात्मा होगा। हब रिवर रोड पर 100 स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। तोरी बंगश की अंदरूनी गलियों में ब्लॉक्स बिछाए जाएंगे। सिंध के हस्पतालों में 99% इलाज फ्री हो रहा है। पंजाब से आने वालों का भी सिंध में फ्री इलाज होता है।
सर्दी का मैदानी और बलाई इलाकों पर कब्जा, लेह पाकिस्तान का सरतरीन मकाम, पारा -11 तक गिर गया। ज़ियारत -9, अस्तौर -8, कल्लात और कलाम -7, स्कर्दू -6 रिकॉर्ड। कोयटा और नथिया गली में पारा -4 सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद 1, पिशावर 5, लाहौर 6, कराची में दर्जा हरारत 13 रिकॉर्ड। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान यूक्रेन में जंगबंदी के बाद फौज तैनाती का मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेन और सदर ज़ेलेंस्की, फ्रांस के सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। पेरिस में होने वाले इजलास के बाद जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक रूस यूक्रेन अमन मुआहिदे की सूरत में यूक्रेन के लिए कसीरुल मुल्की फोर्स तश्कील दी जाएगी, जो सिक्योरिटी जमानतों को मजबूत बनाएगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि उस फोर्स की तैनाती से यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज को अपनी ताकत बहाल करने और दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।